साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे नेट का हो सेट का हो एग्ज़ाम क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं बनते हैं, इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों देखते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आज ये पहला लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक से बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करें साहब फंडामेंटल पार्टिकल। तो कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है? अणुओं से, मालूम है ना। कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से। और साहब मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। साहब परमाणु जो है क्या बात करी गई है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं परमाणु। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और साहब वापस प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो हैं उनके अंतर्गत पाए जाते हैं और भी छोटी यूनिट्स होती हैं, उनको कहा जाता है क्वार्क पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनसे मिलकर बने होते हैं उन पार्टिकल को क्या कहते हैं? क्वार्क पार्टिकल कहते हैं साहब। ओके, अब साहब कुछ पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं जिनके कैरेक्टर देखते हैं अपन। डिफरेंट टाइप के पार्टिकल दे रखे साहब। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन, पाइओन। ठीक है, पाइओन में चार्ज वाले और न्यूट्रल भी होते हैं और म्यूऑन पार्टिकल्स होते हैं। तो इन पर जो है साहब इनके सिंबल ये दे रखे हैं। किसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज रहता है, -1। प्रोटॉन का चार्ज +1, न्यूट्रॉन 0। न्यूट्रिनो के ऊपर भी कोई आवेश नहीं रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं साहब इस टेबल में से। फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जो पाइओन चार्ज रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये दे रखे हैं। और पाइओन न्यूट्रल भी होता है और म्यूऑन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ओके, इनका सभी का मास दे रखा है। ये सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास दे रखा है। स्पिन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कभी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? हाफ होती है। प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ होती है और न्यूट्रॉन की स्पिन भी हाफ होती है। याद रखिएगा साहब। ओके, न्यूट्रिनो की स्पिन हाफ होती है, फोटॉन की स्पिन 1 होती है, इनकी 0 होती है और ये हाफ होती है। अब बात करें पार्टिकल के अपोजिट एंटी पार्टिकल होते हैं। किन किन के एंटी पार्टिकल होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं। E+ या β+ इसका सिम्बोलिंग है। इसमें β- है इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, ये भी याद रखना, β- से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। ओके, फोटॉन का कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता है, सेल्फ होता है ये। ठीक है, पाइओन चार्ज के ये इसका अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका ये सेल्फ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो टेबल है इसमें किस पार्टिकल के कौन से एंटी पार्टिकल होते हैं साहब ये भी चर्चा करी गई है। मास ऑफ मेसॉन्स का निकाल सकते हैं, मास ऑफ पार्टिकल अपन मास इलेक्ट्रॉन के मास से। अब साहब एन एंटी पार्टिकल डिफर फ्रॉम, जो भी एंटी पार्टिकल होते हैं डिफर किससे, कैसे डिफर करेंगे उनको? कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल ओनली। एक तो उनके चार्ज से एंड उनकी स्पिन ओरिएंटेशन से वो डिफर हो जाते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं मालूम है? स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और कुछ स्टेबल पार्टिकल होते हैं जो रिएक्शन में होते हैं सब स्टेबल पार्टिकल विच अपीयर ओनली इन सम न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो उनको कहा जाता है न्यूट्रिनो, फोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो। अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं ऑल मेसन पार्टिकल, उनको सभी को क्या कहा जाता है? बाकी जो पार्टिकल हैं इन पार्टिकल को क्या कहा जाता है? अनस्टेबल पार्टिकल कहा जाता है। ये स्टेबल नहीं है साहब। ठीक है, अभी जो है आज के समय में पदार्थ की आधारभूत इकाई किसको माना गया है साहब? आधारभूत इकाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बजाय किसको माना गया है? क्वार्क को माना गया है। ठीक है, तो साहब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कॉमन नाम मालूम है ये सभी को? न्यूक्लियॉन। अब एक चीज़ यहाँ पे नई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्वार्क पार्टिकल पाए जाते हैं। और साहब उनकी जो स्पिन होती हैं उनकी कैसी स्पिन को बताया गया? अप अप डाउन, UUD मतलब अप अप डाउन, डाउन डाउन अप बताया गया।
तो अब जो पार्टिकल है उसकी स्पिन +2/3 +2/3, इनको जोड़ा गया -1/3। तो इनको जो देखा ये जोड़ा गया तो ये जो कितना आएगा, सम कितना आएगा, +1 आएगा। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 होता है। इनकी स्पिन -1/3 -1/3 +2/3 क्या आएगा, 0 आएगा सम। तो कुछ सामान्य परिभाषा ये जो है, ये इनकी जो चार्ज क्यों प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्यों होता है, इस कारण से होता है साहब। अब कुछ डेफिनेशन दे रखे साहब, सिंपल डेफिनेशंस हैं। एटॉमिक नंबर सभी को मालूम है, किसको कहते हैं, जो भी न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर जो प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, जो भी एटम रहता है उसके पास जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वही क्या होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है। मास नंबर क्या होता है साहब, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उनको मास नंबर कहते हैं। दोनों का जोड़ मास नंबर। एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तो एटॉमिक मास के लिए क्या लिया जाता है, कार्बन लिया जाता है, और कार्बन जो 12 है उसके सापेक्ष देखा जाता है कि किसका एटॉमिक मास कितना है। तो जो कार्बन रहता है उसका 12th पार्ट जो रहता है उससे जो जितने गुना भारी होता है वो उसका क्या होता है, एटॉमिक मास दे दिया उसको। तो मास ऑफ गिवन एटम इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है। तो ये ऐसे मास निकाला जाता है। आइसोटोप मालूम है सभी को, आइसोटोप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। तो आइसोटोप में एक ही तत्व के परमाणु जिनमें क्या होती है, सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर होती है। किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर होती है, उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप से कहते हैं। इसमें अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें 1 1 1 1 1 1 1, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 2 -1 1 है, उस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इनमें। अब एक बात आई अगली, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स के बाद में क्या आया, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या है, समान न्यूट्रॉनों की संख्या समान है साहब, तो ये आइसोटोन्स हो गए। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने, 14 में से 6 से माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे साहब, 8 आ जाएंगे, और यहाँ पर भी 8 आएंगे। तो इनको क्या कहा, इनको कहा गया साहब आइसोटोन्स कहा गया। आइसोबार्स, आइसोबार जिनके मास समान हो उनको क्या कहा जाता है, आइसोबार्स। तो ये आइसोबार है साहब। अब कुछ होते हैं मिरर न्यूक्लियाई। क्या होते हैं मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई में क्या देखा गया है साहब कि जैसे ये लिया अपनों ने और एक ये लिया, हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप से लिया है, 1H3 वाला लिया है। ठीक है। तो इन दोनों में जो है मिरर न्यूक्लियाई, इसके न्यूट्रॉन और इसके प्रोटॉन, इनकी मिरर बन रही है। इसके तो प्रोटॉन है साहब, हीलियम के तो प्रोटॉन है, और इसके न्यूट्रॉन समान है, सेम है। तो ये इस टाइप के जो उनको कहते हैं, इस टाइप के न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं अपन, मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। समझ में आ गया साहब। ठीक है। ये मिरर न्यूक्लियाई, इसके प्रोटॉन कितने, 6 हैं, न्यूट्रॉन कितने, इसमें 7 है। ठीक है, क्लियर है। इसमें 7 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो इसके न्यूट्रॉन और इसके प्रोटॉन सेम है, मिरर न्यूक्लियाई कहेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिरर बराबर। साथियों, नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। हमारी बात समझ में आएगी। चलिए, अब बहुत सी बार ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है साहब, कि बोहर की त्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन कौन सी होती है। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाभिक की त्रिज्या का मान निम्न समीकरण से ज्ञात किया जाता है। तो रेडियस के लिए ये इक्वेशन याद रखना, आर बोले तो रेडियस, ए जेड की पावर 1/3। तो ए जो है वो कांस्टेंट है, और ए की जो वैल्यू है ये दे रखी है। ठीक है। जेड जो है मास नंबर है, और
इसी के आधार पर चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम 1327 के न्यूक्लियस की रेडियस आपको डिटरमाइन करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आपके सामने रेडियस निकालना है, ठीक है, एल्यूमिनियम 13 की न्यूक्लियस की रेडियस निकालना है। तो ये लिखा अपनों ने आर ऐसे कैसे, ए तो कांस्टेंट है तो ए की वैल्यू ऐसे कैसे 1.5 इंटू 10⁻⁻15 लिख दिया ऐसे कैसे। अभी क्या करें साहब, इंटू जेड, मास नंबर कितना है, मास नंबर एल्यूमिनियम का साहब मास नंबर होता है 27, और 27 की पावर में क्या लिख दें 1/3 लिख दें। चलिए इसको अपन 27 इंटू 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। 3 को मल्टीपल करेंगे 1.5 से तो ये रेडियस निकल के आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻⁻15। इजी वे में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली अपनों ने। ओके, ठीक है साथियों, तो ये जो है बेसिक वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत सारी बेसिक डिस्कशन है इसमें। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा साथियों आपके नेट सेट की, और मौके बार बार नहीं मिलते हैं। एमपी सेट के बाद में जस्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम आने वाली है, तो आप जो है दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन लेके चले, और फर्स्ट पेपर भी अच्छे से करें, उसमें भी ये सोच के करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने अपने को, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे अच्छे से, है ना। 2-4% ज़्यादा बन जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, इसलिए तैयारी तो आप करते रहें, समय कम बचा है, रिवीजन करते रहें और सिलेक्शन अपना फिक्स करें। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।